सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। कैसे हो सभी बच्चे? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और लास्ट मिनट प्रिपरेशन सभी का बहुत बढ़िया चल रहा है। सो कम ऑन स्टूडेंट्स, आज फिर से क्लास करेंगे फॉर द गुड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डाइवर्सिटी। तो शुरू करते हैं आज का क्लास विदाउट एनी डिले। सो जल्दी से लिंक को भी शेयर कर दीजिएगा so that the other students can also go with this. तो यदि मैं पहला क्वेश्चन देखूं तो आपका पहला क्वेश्चन है why might a plant species evolve clastogamous flowers in addition to chasmogamous one? यानी यदि कोई plant species they are having chasmogamous flowers तो क्यों वो क्लेस्टोगेमस भी इवॉल्व करे, क्या रीजन है? To avoid inbreeding depression, a characteristic feature of clastogamy. To ensure cross-pollination, a key objective of clastogamy. To increase reproductive success in response to uncertainty in pollination. And to enhance the phenomena of pollinator attraction. क्या आना चाहिए करेक्ट आंसर? देखो, सबसे पहले तो क्लेस्टोगेमस और चास्मोगेमस की यदि हम बात कर रहे हैं तो क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स ये कौन से हो जाएंगे? एनीवन? आई होप सभी को ये पता है कि व्हाट इज क्लेस्टोगेमस। जस्ट अ मिनट। ओके, 2 मिनट रुक जाओ। यस, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। पेन टैब को कनेक्ट कर रही हूँ। वायर दूसरा लगा दिया था, ऐसा है। ओके चलो, इट्स डन। यदि हम क्लेस्टोगेमस की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये कौन से फ्लावर्स होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, है ना? अब वो बंद रहते हैं, क्लोज टाइप रहता है, इसीलिए उनके अंदर जो पॉलिनेशन होगा या फिर फर्टिलाइजेशन कौन सा ये अंडरगो करेंगे? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन अ क्लोज फॉर्म, राइट? तो कोई भी एडवर्स कंडीशन है या किसी भी तरह का यदि बाहर का एनवायरनमेंट खराब है तो भी यहाँ पर इनको दिक्कत नहीं आती है, या फिर पॉलिनेशन नहीं हो रहा प्रॉपरली तो भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बिकॉज दे अंडरगो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जबकि चास्मोगेमस की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये ओपन फ्लावर्स है। ओपन फ्लावर्स है तो फर्टिलाइजेशन के लिए किस पे डिपेंड होंगे बच्चों? फर्टिलाइजेशन के लिए ये पॉलिनेशन पे काफ़ी कुछ डिपेंडेंट रहेंगे। तो यदि कभी फॉर एग्जांपल ये फ्लावर्स है एंड सम सॉर्ट ऑफ एडवर्स कंडीशन आर देयर, या फिर पॉलिनेटर्स प्रॉपर नहीं है, पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, राइट? तो यदि ये प्लांट चास्मोगैमस प्लांट्स के साथ साथ वो फ्लावर्स आपका क्लेस्टोगैमस वाला कैरेक्टरिस्टिक्स भी अडॉप्ट कर लेता है, तो फायदा क्या होना है? फायदा ये होना है कि कोई भी हालत में, इन एनी सिचुएशन, फर्टिलाइजेशन होगा। पॉलिनेटर नहीं रहे तो भी होगा, बिकॉज द फ्लावर्स विल बी क्लोज, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होते रहेगा, इजंट इट? तो हम कहेंगे कि टू अवॉइड इनब्रीडिंग डिप्रेशन आना चाहिए क्या? टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं, क्रॉस हमको सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा इफ वी आर गोइंग फॉर द क्लेस्टोगेमस, और फॉर दैट वी कैन से कि रिप्रोडक्टिव सक्सेस बढ़ जाएगा। यस, यदि किसी भी प्रकार की अनसर्टेनिटी रही पॉलिनेशन में तो आई थिंक दिस इज क्लियर। इन्हें गारंटीड रिप्रोडक्शन, इनको उसकी गारंटी रहेगी, राइट? एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, गॉट इट? उस पर वो ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस ज़्यादा होगा। सो दैट वुड बी द रीजन। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। In 19th century, a phycologist described a soil-dwelling cyanobacterium, Nostoc argus, and cited 3 herbarium sheets, जो कि थी X, Y और Z, collected from different deserts, but no holotype was designated in that work. ठीक है? In 2024, a taxonomist intended to stabilize the name
and hence selected Z sheet as a reference specimen due to the better morphological clarity and preservation of sample. आपको बताना है what nomenclature task is a taxonomist performing under ICM. क्या दिया है देखो, इसमें बहुत 2-3 चीजें आपको अच्छे से दी है, जो कि आपने यदि ध्यान से ये क्वेश्चन को पढ़ा तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो. 3 हर्बेरियम शीट्स लिए उन्होंने, राइट. 19th सेंचुरी की बात हो रही है. अलग अलग डेजर्ट से लिया गया है, साइनोबैक्टीरियम नॉस्ट्रोकार्कस का, इजंट इट. लेकिन उस समय में कलेक्ट तो की गई, राइट. 3 हर्बेरियम शीट्स बनाई भी गई, लेकिन होलोटाइप स्पेसिफाइड नहीं हुआ था, डेजिग्नेट नहीं हुआ था, राइट. यानी कौन सा ओरिजिनल या फिर मेन सैंपल है वो उन्होंने उसमें से नहीं बताया था कि इसको हम लोग एज अ होलोटाइप डेजिग्नेट करेंगे. लेकिन 2024 में स्टूडेंट्स टेक्सोनॉमिस्ट ने अब उसको स्टेबलाइज करना चाहा, उसको वहां से नाम करना है. इस हिसाब से उन्होंने वो 3 सैंपल से जेड वाला शीट उठाया एज अ रेफरेंस स्पेसिमेन. और उन्होंने क्या कहा कि क्यों उठाया, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल क्लैरिटी अच्छी थी वो वाले शीट में, और वो सैंपल को प्रॉपरली प्रिजर्व किया गया था. ये ना उसमें कोई भी तरह का त्रुटि नहीं थी, किसी भी तरह का कुछ खराब नहीं था. द सैंपल वाज प्रिजर्व नाइसली, और सारी मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स जो दिखना चाहिए वहां पर क्लैरिटी वगैरह सारा था. ठीक है. तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि डेजिग्नेटिंग, उसको वो डेजिग्नेट करेगा एज अ नियोटाइप बिकॉज द ओरिजिनल मटेरियल वाज नॉट सफिशिएंट. या कहीं पर भी दिया है क्या कि ओरिजिनल मटेरियल वाज नॉट सफिशिएंट. ऑलरेडी दिया है कि मॉर्फोलॉजिकल क्लैरिटी है और उसको अच्छे से प्रिजर्व किया गया है. तो वाई इट शुड बी न्यू टाइप, इट शुड नॉट बी. डेफिनेटली इसको आप क्रॉस करोगे. न्यू टाइप में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, न्यू टाइप हम तब बोलते हैं जब भी होलोटाइप को यदि सब्सटीट्यूट करना है. होलोटाइप यदि आपका डिस्क्राइब हो चुका है और लेकिन बाद में वो लॉस्ट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, इन एनी ऑफ द केसेस, तो कोई नया स्पेसिमेन जब हम लाएंगे, राइट, उसको रिप्लेस करने के लिए ओरिजिनल वाले को, तो हम कहेंगे कि वो न्यू टाइप है. लेकिन यहाँ ये कोई कंडीशन ऐसा दिख रहा है क्या, है ना. पूरा एक तो होलोटाइप डेजिग्नेटेड नहीं हुआ था सबसे पहली बात तो, और जो सैंपल है उसमें क्लैरिटी अभी भी है, मॉर्फोलॉजिकल अच्छे से प्रिजर्व भी किया है, राइट. सो द मटेरियल इज सफिशिएंट देयर. तो पहला वाला गलत हो गया. designating a holotype because the best specimen is being chosen. अब holotype आप कब उसको designate करोगे, यदि 19th सेंचुरी में जब उन्होंने उसको लिया है, यस, उसमें से यदि वो वहां पर उसको साइट करते थे, तभी आप उसको बताते थे, नाम देते थे पूरी तरह से, तो वो होलोटाइप होता था. ये केस में होलोटाइप तो डेजिग्नेट ही नहीं हुआ है, राइट. तो उनको ये 3 में से एक सिलेक्ट करना है जिसमें उन्होंने जेड को प्रेफर किया है. तो जब होलोटाइप आपका डेजिग्नेट ही नहीं हुआ है, तो आप वो सैंपल में से जो ले रहे हो, तो जो वो सैंपल्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जब होलोटाइप डेजिग्नेट नहीं होता है हम उनको कहते हैं कि वो तो सिनटाइप है, राइट. यदि होलोटाइप डेजिग्नेट नहीं हुआ तो ये तीनों एक्स वाई जेड, ये तीनों के तीनों हम उसको पहले तो सिनटाइप बोलेंगे, तो उसको हम एज अ होलोटाइप डेजिग्नेट नहीं करेंगे. अभी आई थिंक दिस इज क्लियर. थर्ड है designating a lectotype because the original material consisted of syntypes. yes, ओरिजिनल मटेरियल्स को हम सिनटाइप्स तो यहाँ बोलेंगे. तो सिनटाइप्स में से आप होलोटाइप निकाल सकते हो क्या, नहीं. सिनटाइप से आप किसी सिनटाइप से उठा के आप लेक्टोटाइप डेजिग्नेट कर सकते हो डेफिनेटली. डी में बोला है डेजिग्नेटिंग एन एपिटाइप because morphological details are clear. आप एपिटाइप कब डेजिग्नेट करते हो स्टूडेंट्स, जो एग्जिस्टिंग टाइप रहता है यदि वो इनएडिक्वेट है, क्लैरिटी नहीं है, देन द एपिटाइप वुड बी यूज. यदि यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल डिटेल्स क्लियर नहीं होते तो हम बोलते हैं एपिटाइप. यहाँ पर ये एपिटाइप भी नहीं हो सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 3. समझ में आया. देखो होलोटाइप इन अ सिंगल स्पेसिमेन,
जिसको हम आप टाइप स्पेसिमेन करके बताओगे, यस, उसको पब्लिश करोगे। उसी का डुप्लीकेट जो रहेगा उसको हम आइसोटाइप कहते हैं। सिनटाइप इन एनी ऑफ द टू और मोर स्पेसिमेन लिस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन व्हेन द होलोटाइप इज नॉट डेसिग्नेटेड, यानी जितने भी स्पेसिमेंस है ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन के, वो सारों को आप बोलोगे, उसमें से कोई भी सिनटाइप हो जाएगा कब, जब होलोटाइप डेजिग्नेट नहीं हुआ है। तो ये केस में वो तीनों के तीनों क्या थे, वो तीनों के तीनों सिनटाइप है, राइट। सो सिनटाइप यानी वन ऑफ द सेवरल स्पेसिमेन, ये केस में वो तीन में से एक, यस, ऑफ इक्वल रैंक यूज्ड टू डिस्क्राइब द न्यू स्पीशीज, कब, जब ऑथर हैज नॉट डेजिग्नेटेड अ सिंगल होलोटाइप। यही सेम कंडीशन दी है, यही सेम सिचुएशन दी है, isn't it? तो ये हर एक स्पेसिमेन को हम क्या कहते हैं, वहां पर सिनटाइप कहेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर। और उसी का डुप्लीकेट जो रहेगा वो हो जाएगा आइसोसिनटाइप। लेक्टोटाइप यानी ऐसा स्पेसिमेन जो कि चूज किया जाएगा कब, जब होलोटाइप नहीं होगा। तो किस में से चूज करेंगे, आइसोटाइप से, सिनटाइप से, या फिर पैराटाइप से। तो यहाँ पर हम किससे चूज कर रहे हैं, हम सिनटाइप से चूज कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन के आंसर में आपका option 3 will be the right answer. I think it is clear all of you, right? Now moving for the next question. टेक्सोनॉमिक ग्रुप दिया है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दिए, उसके बेसिस पे आपको मैच द पेयर करना है। देखो सिंपल है, क्रस्टेशिया और चेलिसरेटा तो मेरे को लगता इजी रहेगा आप लोगों के लिए। क्रस्टेशिया का फीचर्स में हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, एनीवन? एंटीनास दिखा रहा है यहाँ पर, 2 पेयर्स ऑफ एंटीना, एंटीना एब्सेंट। लोपोफोर तो मुझे नहीं लगता क्रस्टेशिया चेलिसरेटा के रिलेटेड आप बात कर सकते हो, यहाँ पर हम एंटीना के बेसिस पे बोल सकते हैं। एक बार ये भी देख लेते हैं कि लोफोफोर यानी क्या होता है। लोफोफोर यानी एक तरह से सीलिएटेड टेंटेकल्स की रिंग जैसा फॉर्म होता है, राइट, माउथ के आसपास ये बनता है। वो इट कुड बी फॉर द रेस्पिरेशन के लिए भी हो सकता है, या फिर फिल्टर फीडिंग के लिए भी हो सकता है। तो क्या इस तरह का लोफोफोर हमको क्रस्टेशिया चेलिसरेटा में दिखता है, या फिर इसको हम लोग एंटीना के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। क्रस्टेशिया चेलिसरेट्स की हम बात करें तो अगेन स्टूडेंट्स देख लीजिए आप, आर्थ्रोपोड्स में हम देखेंगे जो 4 अलग अलग क्लास थे, मायरापोडा, चेलिसरेट्स, राइट, क्रस्टेशिया और हेक्सापोड। एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मायरापोड्स में चिलोपोड्स और डिप्लोपोड्स आते हैं, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स रहेंगे। हेड डिवाइड होता है विद सेगमेंटेड बॉडी। एंटीनेस की बात करें तो यूनिरामस एंटीने, yes, sorry, appendages यूनिरामस इन ए सिंगल, बायरामस इन ए दो, जो जैसे दो डिवाइड हो जाता है। एंटीना स्टूडेंट्स एक पेयर ऑफ एंटीना होता है, ये मायरापोड्स की हम बात कर रहे हैं। मैंडिबल्स मैक्सिले रहेगा। चिलेपोड्स में जो अपेंडेजेस या फिर लेग रहेगा 1 पेयर का रहेगा। डिप्लो में 2 रहेगा, डिप्लो नाम ही दिया है। गैस एक्सचेंज यहाँ पर ट्रकिया से होता है स्टूडेंट्स। चेलिसरेट्स में मेरोस्टोम्स, एरेक्निड्स, ये दोनों आ जाते हैं। बॉडी डिवीजन कैसे हो रहा है, सिफेलोथोरेक्स होता है यहाँ पर और एब्डोमेन होता है, राइट। अपेंडेजेस यहाँ भी यूनिरामस है। एंटीने की बात करें, देखो चेलिसरेट दिया है हमको क्वेश्चन में, नन यानी एंटीना नहीं होते हैं। रैब्स है, स्पाइडर्स है, फिर आपका स्कॉर्पियंस है, टिक्स है, या एंटीना होता है क्या, नहीं होता है। ये किस में आता है, चेलिसरेट्स में आता है, isn't it? माउथ पार्ट्स में चेलिसरा, पेडिपाल्प्स रहेगा, isn't it? 5 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं स्टूडेंट्स, और एरेक्निड्स में 4 पेयर्स होते हैं सिफेलोथोरप्स में। एक गैस एक्सचेंज कैसे होता है, गिल से होता है, मेरोस्टोम्स में और एरेक्निड्स में बुक लंग्स भी होते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चेलिसराटा में नो एंटीना इट वुड बी देयर। अभी देखो क्रस्टेशिया की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो एंटीनेज आर 2 पेयर्स ऑफ एंटीना, राइट। गैस एक्सचेंज होता है गिल्स के थ्रू, इसमें आपका
मेलाकोस्ट्राका यानी लॉबस्टर, क्रैब, श्रिम्प आ जाते हैं, सीपीडिया में बार्नेकल्स है, कोपोपोडा में कोपोड्स आता है, तो ये आ जाता है क्रस्टेशिया में। हेक्सापोड्स में वी नो दैट इंसेक्ट्स क्लास है, तो अगेन एंटीना यहाँ पर वन पेयर ऑफ एंटीना इट वुड बी देयर। तो अब चलो यहाँ पर आ जाते हैं, तो क्या आना चाहिए, क्रस्टेशिया में क्या आएगा, टू पेयर्स ऑफ एंटीना और एंटीना एब्सेंट, अभी हमने देखा क्रस्टेशिया टू पेयर्स ऑफ एंटीना और चेलिसरेट्स एंटीना एब्सेंट, यस और नो, यस चेलिसरेट एंटीना एब्सेंट। तो ए का टू, बी का सॉरी ए का वन, बी का टू, ए का वन, बी का टू, बचा सी का थ्री। देखो अभी मैंने आपको कहा कि लोफोफोर क्या होता है, यहाँ पर लोफोफोर जो कि मैंने कहा ये ट्रेड जो है लोफोफोर की, ये शेड होती है, तीन अलग अलग फाइला है। कौन से फाइला शेयर करते हैं, एक तो होता है स्टूडेंट्स जो यहाँ पर दिया है फोरोनीडा, फोरोनीडा में क्या आता है, फोरोनीडा में हॉर्स शू वर्म्स आते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपका ब्रैकियोपोडा, ठीक है, जहां पर हम लैम्प शेल्स की बात कर सकते हैं, वो भी एक आपका लोपोफोर है। और तीसरा जो होता है दैट इज योर ब्रायोजोआ, ठीक है, मॉस एनिमल्स जो इट वुड बी देयर। तो ये तीनों में यू कैन सी दिस लोफोफोर इज प्रेजेंट, इन्हें सीलिएटेड रिंग जैसा टेंटाकल्स रहेगा सराउंडिंग द माउथ। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, सर्टेन प्लांट डिजीज और पैथोजन कह रहे हैं, बैक्टीरियल, फंगल, निमेटोड, वायरल, पनामा डिजीज ऑफ बनाना, रेड रिंग डिजीज ऑफ कोकोनट। अच्छा साइट्रस कैंकर तो आई थिंक सभी को पता होगा, बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है साइट्रस कैंकर। तो ये तो बैक्टीरियल टाइप है, यस और नो, कौन सा बैक्टीरिया स्टूडेंट्स साइट्रस कैंकर में, ज़ैंथोमोनास, यस ज़ैंथोमोनास सिट्री, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है, इजंट इट, जो कि साइट्रस क्रॉप जो रहते हैं उसके लीव्स में, स्टेम्स में, फ्रूट्स में एक तरह के लेशंस फॉर्म करवाता है, इजंट इट। तो डी का वन फॉर श्योर है, डी का वन हमको दो ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है, तो पहला और चौथा आप क्रॉस कर सकते हो। इसके बाद में यदि मैं पनामा डिजीज ऑफ बनाना की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो ये एक तरह का फंगल डिजीज है। कौन सा फंगस होता है, फ्यूसेरियम, यस फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम, ये फंगस कॉज करती है ये डिजीज बनाना में, जिसके कारण विल्टिंग होने लगती है और बाद में वो प्लांट की डेथ भी हो जाती है। इसके बाद में रेड रिंग डिजीज ऑफ कोकोनट जो होता है, ये कॉज्ड होता है बाय अ निमेटोड। ये कौन कॉज करता है, निमेटोड, कोकोफाइलस होता है, बुर्सा फिलेंशियस कोकोफाइलस, ये निमेटोड रेड रिंग डिजीज ऑफ कोकोनट कॉज करता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक लाल रिंग जैसा बन जाता है स्टेम में, क्रॉस सेक्शन जो होता है स्टेम का वहां पर, और जिसके कारण ग्रोथ नहीं हो पाती प्लांट की प्रॉपरली और आखिरी में डेथ हो जाती है। मालफॉर्मेशन ऑफ मैंगो जो है दैट इज अ, कैन वी से दैट इट इज अ वायरल, नो, वायरल आएगा क्या, देखो अभी ऑप्शंस में देखो, बी का हमने क्या कहा, बी का आपका है थ्री, तो बी का थ्री कहाँ दे रहा है, बी का थ्री यहाँ दे रहा है। ए क्या है, ए इज अ फंगल डिजीज, ए का टू आ गया। अब सी में भी टू दिया रहा है, तो क्या ये मालफॉर्मेशन ऑफ मैंगो फंगल डिजीज से कॉज, फंगल पैथोजन है या फिर वायरल है, डेफिनेटली इट इज ऑल्सो फंगल, ठीक है, वायरल नहीं है। कौन सा फंगस होता है स्टूडेंट्स, फ्यूजेरियम ही होता है यहाँ पर भी, यस बट इट इज मैंजिफेरम, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, एबनॉर्मल वेजिटेटिव ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है स्टूडेंट्स, इट इज कॉज्ड बाय द फंगस नॉट अ वायरल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाए। आई थिंक दिस इज क्लियर एवरीवन। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन,
The ordered coelentales can be identified by which one of the following characteristics? coelentales स्टूडेंट्स, जब हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स को आप तीन नहीं 4 मेन क्लास में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। यदि टेरिडोफाइट्स की हम बात करें तो कौन से 4 मेन क्लासेस है इसमें? जो सबसे पहला है, मोस्ट प्रिमिटिव क्लास जो है उसको हम लोग सिलोसिडा कहते हैं, यस और नो। उसके बाद में हम कहते हैं एक दूसरा आता है, दैट इज योर लाइकोप्सिडा। उसके बाद में स्पिनोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा या फिर इसका दूसरा नाम भी आप इक्विसिटोप्सिडा भी कहते हैं। और जो अभी एकदम वी कैन से रिसेंट, नॉट बट इट इज टेरोप्सिडा, राइट। तो ये जो है ये मोस्ट प्रिमिटिव है, एकदम पुराना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर क्या दिया है? लीफलेस एंड रूटलेस बॉडी विथ डायडिक्टोमसली ब्रांचिंग स्टेम। देखो लीफ नहीं है, रूट नहीं है, ब्रांचिंग हो रही है तो डबल डबल में ऐसा डिवाइड हो रहा है। मैंने आप लोगों को बता दिया ये मोस्ट प्रिमिटिव है, उसके बाद का ये, उसके बाद में फिर ये रिसेंट वाला है। तो लीफलेस रूटलेस का होगा, पुराने वाले में जनरली होना चाहिए। फिर भी एक बार आगे के देख लेते हैं। वेरी लार्ज फ्रॉन्ट्स, सम रीचिंग 4.5 मीटर और मोर इन लेंथ। फ्रॉन्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। फ्रॉन्ट्स आर सीन इन दिस केस। यहाँ पर फ्रॉन्ट्स नहीं बनते हैं, ठीक है। इन दोनों में हम लोग कौन स्ट्रोबिलस देख सकते हैं। तो स्केल लीव्स दैट आर बोर्न इन रोल्स एट द नोड, या फिर प्लांट बॉडी दैट कंसिस्ट माइक्रोपाइल्स एंड रूट्स ओनली। लीव्स की यदि मैं बात करूं तो माइक्रोपाइलस किसका होता है? माइक्रोपाइलस डेफिनेटली लाइकोप्सिडा भी माइक्रोस्पाइलस है, ये भी माइक्रोस्पाइलस है, ये मैक्रो है। यस, इसकी लीव्स जो होती है मैक्रोफाइलस होती है, यानी लार्ज कंपाउंड लीव्स होती है स्टूडेंट्स, टेरिप्सिडा। यहाँ पे हमको ट्रकीज, फ्लोएम सब मिलता है, वेस्कुलर टिश्यूज बंडल सारे रहते हैं। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। और आपको स्पेसिफिकली उसने पूछा है सिलोटेल्स। सिलोटेल्स यानी सिलोप्सिडा में आता है, एग्जाम्पल इसका सिलोटम या फिर सिलोप्सिडा। सिलोटम को आप लोग विस्क फॉर्न भी कहते हैं और इसको हम लोग लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। लिविंग फॉसिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, काफी कुछ स्ट्रक्चर जो है वो अर्लियर वेस्कुलर प्लांट से मिलता जुलता है। सिलोप्सिडा में लीव्स नहीं होती है, ट्रू लीव्स नहीं होते, ट्रू रूट्स नहीं होते स्टूडेंट्स, उनके पास में राइजोइड्स होते हैं। तो लीवलेस रहेगा, रूटलेस रहेगा, राइट। वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं रहेंगे। एरियल स्टेम होती है जिसकी ब्रांचिंग आपको ऐसी मिलेगी, यस। एक उसमें इस तरह से दो में ब्रेक हो जाता है, यस, डिक्टोमस ब्रांचिंग हम कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखेगा। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस। फ्रॉन्ट्स तो मैंने कहा यहाँ फ्रॉन्ट्स नहीं होता, फ्रॉन्ट्स जो होता है टेरिप्सिडा में होता है। प्लांट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोपाइल्स एंड रूट्स, रूट्स नहीं होते, माइक्रोपाइल्स रहेगा बट रूट्स इसमें नहीं होते हैं। स्केल लीव्स, अगेन लीव्स लेस, लीफ नहीं रहती है। सो ये भी आप सबका करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 ही रहेगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगेन डिजीज और पैथोजन की बात हो रही है। एप्पल स्कैब, अर्गॉट ऑफ सीरियल्स, फायर ब्लाइट एंड रूट नॉट। यदि हम एप्पल स्कैब की बात करें तो ये एक फंगल डिजीज है जो कि कॉज कौन करता है? वेंचुरा इनएक्वालिस, इट इज अ फंगस, है ना। तो फंगल डिजीज है स्टूडेंट्स। तो ए का फोर आपको दो ऑप्शन में दे रहा है, यहाँ 1 में है और 4 में भी है, ठीक है। एप्पल स्कैब में क्या होता है? वेंचुरा इनएक्वालिस के कारण ये डिजीज होती है जहां पर पत्तियों पे स्टूडेंट स्पॉट्स आने लगते हैं, धब्बे आते हैं, यस, वेलवेटी स्पॉट्स, या फिर एकदम डार्क ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, ब्लैक स्पॉट्स दिखने लगते हैं, राइट।
पत्तियों पे, फूलों, ये फ्रूट्स में, राइट, एप्पल स्कैब पे, तो इसीलिए दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एप्पल स्कैब डिजीज। इसके बाद में आता है अर्गोट ऑफ सीरियल्स। अर्गोट ऑफ सीरियल स्टूडेंट्स, ये भी एक फंगस कॉज करता है, उसका नाम है कौन सा, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया। तो बी का 1, बी का 2 दिया है, बी का 1 यहाँ दिया है, आपका आंसर आ गया, दैट ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि फायर ब्लाइट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम एंड दैट बैक्टीरिया इज एर्वीनिया, राइट। ये क्या कॉज करता है, फायर ब्लाइट। ये भी एप्पल्स हो गए, पेयर्स हो गए, है ना, इनकी पत्तियों को ब्लैक या फिर ब्राउन कलर का करवा देता है। उसके बाद में आता है रूट नॉट, ये एक निमेटोड से कॉज होती है एंड दैट निमेटोड इज मिलोडोगिन एसपीपी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी का 3, ये रहा आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट वन। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, एनिमल दिया और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए। अगेन ये भी डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है, क्या बताया, स्नेक्स है, स्पाइडर्स है, फिश है और डॉल्फिन। तो लेटरल लाइन कहाँ पर रहती है, हीट सेंसिंग पिट किसके पास रहेगा, इकोलेशन कौन करवाएगा और स्पिनरेट्स क्या काम करते हैं। यदि आपको इसमें से एक या दो चीज में भी आप श्योर हो तो आप इसका आंसर दे सकते हो। देखो, यदि मैं लेटरल लाइन की बात करूं तो लेटरल लाइन, वी ऑल नो दैट फिशेस में लेटरल लाइन होती है, राइट। लेटरल लाइन सिस्टम फिशेस में देखने को मिलता है, जहां पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और वो वाटर मूवमेंट को, वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं। तो सी का वन आपको एक ही ऑप्शन में दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। उसके यदि आप श्योर हो तो उसके बेसिस पे आप आंसर ले सकते हो कि 1 इज द राइट आंसर। ये स्नेक्स की यदि मैं बात करूं तो स्नेक्स आर नॉट फॉर इकोलेशन या फिर स्पिनरेट्स। स्नेक्स के पास में हीट सेंसिंग पिट्स होते हैं, जो कि एक तरह के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स, राइट, जो रेडिएशंस को, आईआर रेडिएशंस को भी डिटेक्ट कर लेते हैं ताकि वो प्रे को प्रिडिक्ट कर सके। ठीक है, इकोलेशन के साथ में क्या आएगा, इकोलेशन, इट इज डॉल्फिन। डॉल्फिन ये यूज करता है इकोलेशन वाला मैकेनिज्म, ताकि वो प्रे को हंट कर सके, नेविगेट कर सके वाटर में भी। तो डी का 3 दिया है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ए का 2 भी दिया है, बचा क्या, बी का 4, दैट इज स्पाइडर्स, दे हैव स्पिनरेट्स। स्पिनरेट्स जो कि एब्डोमेन के पास में लोकेट होते हैं स्पाइडर के, और ये क्या करते हैं, सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जाला बनता है ना, वो वेब बनाना होता है, उसके लिए सिल्क बना को प्रोड्यूस करते हैं वहां पर, जिसके कारण प्रे कैप्चरिंग में हेल्प हो जाती है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्पिनरेट्स। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, which of the following phenomena describes the evolution of wings in bats, birds and insects। बैट्स में, बर्ड में और इंसेक्ट में जो विंग है, उसको इवोल्यूशन को कौन सा फिनोमेना डिस्क्राइब कर रहा है, होमोप्लाजी, कॉमन एंसेस्ट्री, प्लियोमॉर्फी या सिंप्लिजोमॉर्फी। देखो बेटा, प्लियोमॉर्फी यानी वेरिएबिलिटी बताता है ट्रेट में, सिंप्लिजोमॉर्फी जनरली एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को, शेड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स के बारे में बात करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, विंग बैट्स में भी है, बर्ड्स में भी इंसेक्ट में भी इवॉल्व हुआ है ये कैरेक्टर, तो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर नहीं है, राइट। तो ये आपका चला जाएगा। वेरिएबिलिटी हो रही है कि विद इन द ट्रेड ऑल आर हैविंग दिस विंग्स, जो का फंक्शन सभी का सेम है, फ्लाइट में यूज होता है। कॉमन एंसेस्ट्री है क्या, नहीं, कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है, क्योंकि जो बैट है, बैट इज अंडर द मैमल्स, बर्ड्स एव्स में आएगा, इंसेक्ट्स आपका आर्थ्रोपोड्स में आएंगे, तो इनके किसी के भी एंसेस्टर्स कॉमन नहीं है, एंसेस्टर्स कॉमन नहीं है, लेकिन जो इवॉल्व होके आ रहा है, यस, फंक्शन जो है विंग्स के वो सेम है सभी के लिए। तो स्ट्रक्चरली डिफरेंट, यानी एंसेस्टर्स डिफरेंट है बट फंक्शनल आइडेंटिकल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोप्लाजी, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन।
राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1। नाउ वन मोर क्वेश्चन है, ये भी आपका टेरिडोफाइट से लिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैन हेल्प यू टू डिफरेंशिएट लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न्स फ्रॉम यूस्पोरेंजिएट फर्न्स? अभी लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट में इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि उनमें डिफरेंशिएट करवाएगा? पहले में बोल रहा है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्पोरेंजियम। लेप्टो और यू दोनों में स्टूडेंट्स स्पोरेंजियम रहता ही है, इट इज प्रेजेंट। तो डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर सकते, दोनों में होता है, एक में नहीं है एक में ऐसा रहता तो वो पॉइंट हम लेते। दोनों में स्पोरेंजियम होता है। लेप्टोस्पोरेंजियम में स्टूडेंट्स ये स्पोरेंजियम स्मॉल होता है, छोटा होता है, और यूस्पोरेंजियम में ये मैसिव होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो जाएगा। प्लॉइडी ऑफ स्पोर्स, नहीं, स्पोर्स की प्लॉइड भी यहाँ पर अलग अलग पे हम नहीं ले सकते। नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम विच द स्पोरेंजियम इज फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी सेम ही रहता है, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट ऑन दैट बेसिस। तो आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम विच स्पोरेंजियम इज फॉर्म। देखो लेप्टोस्पोरेंजियम में स्टूडेंट्स आपका जो स्पोरेंजियम टिश्यू जो होता है वो किससे डिराइव होता है? आउटर डॉटर सेल से होता है। ये फॉर्म होता है सिंगल सेल से। यस, इन्हें जो वॉल होती है स्पोरेंजियम की वो वन सेल थिक ही होती है, जबकि यूस्पोरेंजिएट फॉर्म जो होता है, राइट, इसका स्पोरेंजियम टिश्यू कहाँ से डिराइव होता है? वो इनर डॉटर सेल से डिराइव होता है, और उसकी जो वॉल होती है वो सेवरल सेल थिक होती है। ठीक है, ये ना स्पोरेंजियम किससे फॉर्म होता है? फ्रॉम मेनी सेल्स, मोर देन वन सेल्स या फिर मेनी सेल्स। तो ये वन सेल्स, ये मेनी सेल्स। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। गॉट इट? तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। द नेक्स्ट वन, इंसेक्ट्स और इंसेक्ट्स के ऑर्डर दिए, चलो एक बार ट्राई करो इसको। Thrips, lacewigs, termites, earwigs, stick insects, ब्लैटोडिया, डर्मेप्टेरा, प्लाज्मोडोडिया, थाइसेनोप्टेरा या फिर न्यूरोप्टेरा। किस तरह से आप इसको मैच करोगे? देखो, यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, आर्थ्रोपोड्स में जब हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं बहुत सारे डेफिनेटली, लेकिन आपको उसको, इट इज अगेन आर्थ्रोपोडा पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको बहुत अच्छे से करना ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ सारे मैंने आपको टेबल में दे दिए, बहुत सारे दिए, हम लोग जो हमको क्वेश्चन में पूछा उसी के बारे में जनरली बात करेंगे। तो यहाँ पर ब्लैटोडिया दिया है, उसका एग्जाम्पल कॉकरोच है जिसमें 4 विंग्स होती है। ब्लैटोडिया का एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, दैट इज टर्माइट भी होता है, राइट, ब्लैटोडिया में ही आता है, इसमें भी विंग्स 4 बोल सकते हैं क्या हम लोग। उसके बाद में माउथ पार्ट च्यूबिंग मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट होती है, और कॉकरोच में भी इनकम्प्लीट ही हमने देखा है, इजंट इट? तो ब्लैटोडिया क्या आंसर आना चाहिए? कॉकरोच या फिर टर्माइट? यहाँ पर क्या दिया है? टर्माइट दिया है, और तो हम उसको ब्लैटोडिया से मैच कर सकते हैं, सी का 1 कर सकते हैं। होगा कि नहीं होगा? यस, यदि सी का 1 हमने कर लिया तो सी का 1 आपको एक ही ऑप्शन में यहाँ पर भी दे रहा है। फिर भी एक बार देख लेते हैं और स्टूडेंट्स, डर्मेप्टेरा की यदि मैं बात करूं तो डर्मेप्टेरा में क्या आता है? ईयर विग्स, राइट, डर्मेप्टेरा ईयर विग्स, विंग्स या तो नन रहेगी या फिर 4 रहेगी, शॉर्ट होती है, छोटी छोटी होती है, फ्रंट विंग्स थोड़ी मोटी रहेगी, और बैक विंग्स कैसी होती है? फोल्डेड होती है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस ये भी शो करता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में हमको और एक देखो दिप्टेरा है, इसमें फ्लाइज और मॉस्किटो आते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो हमको एक क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाँ, थाइसेनोप्टेरा भी पूछा गया है, इसमें एग्जाम्पल थ्रिप्स आएंगे जहाँ पर विंग्स या तो नहीं रहेगी या फिर 4 रहेगी, राइट।
सकिंग माउथ पार्ट्स है, और मेटामॉर्फोसिस बिटवीन इनकम्प्लीट और कंप्लीट के बीच में रहती है। तो थाइसोनॉप्टेरा में थ्रिप्स आ जाएगा। ए का 4 दिया है स्टूडेंट्स, डी का 1, सॉरी डी का आपका यस 2 डर्मेप्टेरा है। आपका आ गया करेक्ट आंसर, दैट ऑप्शन 4 इज द राइट वन। एक बार लेस विंग और स्टिक इंसेक्ट्स भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यस, आपका ये स्टिक इंसेक्ट है, और लेस विंग देखो, लेस विंग इज अंडर न्यूरोप्टेरा। 4 विंग्स होती है स्टूडेंट्स, फ्रंट और बैक सिमिलर होती है सारी विंग, जिसमें बहुत सारे रिब्स भी देखने को मिलते हैं। मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट है, जबकि फास्मोडोडिया में स्टिक इंसेक्ट्स आते हैं, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। विंग्स अगेन 4 यदि रही या फिर नहीं रही, नैरो फ्रंट विंग्स रहती है और बैक विंग फोल्डेड होती है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्थोप्टेरा, ओडोनेटा, यस, थिरेप्टेरा, प्लिकोप्टेरा, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको, हाइमेनोप्टेरा, हेमिप्टेरा, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। तो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन 4 ही होगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, the table below listed nomenclature categories in column X and description in column Y। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, होमोनिम, टोटोनिम, बेसियोनिम और हेमी होमोनिम। टोटोनिम सभी को पता है, स्पीशीज नेम और जीनस नेम क्या होता है, सेम होता है, जनरली zoological nomenclature में accepted है, नॉट इन अ botanical nomenclature, राइट। तो टोटोनिम का आपको यहाँ क्या लगेगा, बाइनोमियल नेम कंटेन्स द सेम एपिथेट फॉर बोथ जीनस एंड स्पीशीज, सेम बाइनोमियल नेम टू अ गिवन प्लांट और एनिमल, ओरिजिनल नेम ऑफ टेक्सोन ऑन विच न्यू कॉम्बिनेशन इज बेस्ड, या फिर 2 और मोर, स्पेसिफिक और सब स्पेसिफिक नहीं। टोटोनिम आएगा, बाइनोमियल नेम कंटेन्स सेम एपिथेट फॉर बोथ जीनस एंड स्पीशीज, तो बी का 1। बी का 1 दिया है ऑप्शन 4 में, एक में ही दिया, और वो बहुत इजी था टोटोनिम, उसी से आपका आंसर आ जाता है, दैट ऑप्शन 4, दिस वाज वेरी इजी। अब होमोनिम यानी सेम, राइट, सेम नाम किसके लिए, दो अलग अलग स्पीशीज लेकिन नाम सेम, जैसे आलमंड और प्लम, एक आलमंड है एक प्लम है, दोनों का एक ही कॉमन नाम है, प्रूनस तुलसी। तो दो अलग अलग स्पीशीज बट नेम इज सेम, ठीक है। तो होमोनिम का फिर क्या आएगा, 2 और मोर स्पीशीज और सब स्पीशीज साइंटिफिक नेम्स विथ सेम स्पेलिंग बट फॉर डिफरेंट नॉमिनल टेक्सॉन्स तो अलग अलग थे, राइट। तो ए का 4 हो जाएगा। बेसियोनिम और हेमी होमोनिम, नाउ व्हाट इज बेसियोनिम, बेसियोनिम यानी एक तरह का ओल्डर साइंटिफिक नेम लेकिन ओरिजिनल वाला, राइट, जिससे आगे जाके हो सकता है कि कोई नया कॉम्बिनेशन बन जाए, राइट, या फिर कोई नया नाम बन जाए, लेकिन हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल नाम जिससे हो रहा है। तो यहाँ फिर बेसियोनिम क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, ओरिजिनल नेम ऑफ टेक्सोन ऑन विच अ न्यू कॉम्बिनेशन इज बेस्ड। तो हेमिनो होमोनिम, सेम बाइनोमियल नेम गिवन टू अ प्लांट एंड एनिमल। देखो यहाँ पर भी नाम सेम था होमोनिम में, लेकिन इट वाज इन अ सेम किंगडम हम बोल सकते हैं, या तो प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की। यहाँ पर नाम सेम रहेगा, जो कि प्लांट और एनिमल इन दो अलग अलग किंगडम में भी हम बोल सकते हैं कि अलग रहेगा। अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में भी द नेम विल बी सेम, फॉर एग्जाम्पल फिकस, एक फिकस ये जीनस का नाम है, फिग ट्री के लिए भी, और स्नेल जो होता है सी स्नेल्स, यानी एक प्लांट और एक एनिमल, तो ये इसको हम बोलते हैं हेमी होमोनिम। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आंसर। टेबल गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड लार्वल स्टेजेस। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, लार्वल स्टेजेस पे फिर से क्वेश्चन आ सकता है। So which of the following option represents the correct matches? Spawns, Cnidarian और Flatworm दिया है स्टूडेंट्स यहाँ पर।
तो देखो यहाँ पर यदि मैं स्पॉन्ज की बात कर रही हूँ, पोरिफेरा में आता है, लार्वल फॉर्म पैरेन्काइमेटा या फिर एम्फीब्लास्टुला दिया है क्या यहाँ पर, एम्फीब्लास्टुला दिया है, तो ए का टू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो सही है क्या? एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि सही है कि नहीं है। निडेरियंस और फिर फ्लैट वर्म। निडेरियंस की आप बात करो, सो अगेन विल सी वन मोर, ओके सॉरी, निडेरियंस की यदि आप बात कर रहे हो तो प्लेन्यूला अफायरा लार्वल फॉर्म्स, यस, ओबेलिया इज एन एग्जाम्पल। यहाँ पर कुछ दिया है क्या? प्लेन्यूला दिया है, राइट, प्लेन्यूला दिया है, सो इट इज फॉर द निडेरियंस। सो बी का थ्री यहाँ पर भी दिया है। अब फ्लैट वर्म्स की यदि बात कर रहे हो तो सी का वन हो जाएगा, कैसे? सर्केरिया इज अ लार्वल स्टेज फॉर फ्लैट वर्म्स ऑल्सो, जो प्लैथिलमेंथस में हम लेंगे फ्लैट वर्म्स, ये देखिए हेक्साकांथ और मिरासीडियम दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको आई थिंक सभी को पता है कि यदि हम प्लैथिलमेंथस या फिर फ्लैट वर्म की बात करें तो मिरासीडियम जो है, यस, मिरासीडियम ये प्राइमरी लार्वल फॉर्म होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, जो कि जब इंसेक्ट को सॉरी स्नेल को वो अफेक्ट करता है, यस, ये आपका इट अफेक्ट स्नेल। उसके बाद में इसका जो सेकेंड मिरासीडियम के बाद का दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है स्पोरोसिड बनाना, है ना, स्पोरोसिस्ट बनता है, ये भी स्नेल के अंदर बनता है। स्पोरोसिस्ट में स्टूडेंट्स रेडिया डेवलप होता है, ठीक है। अब रेडिया के बाद में जो लार्वल स्टेज बनता है स्टूडेंट्स, ये होता है सर्केरिया। अब ये लार्वा स्नेल को छोड़ देगा, यस, इट लीव्स द स्नेल, तेल जैसा डेवलप होता है और ये स्नेल से बाहर निकलता है। सर्केरिया के बाद का जो फाइनल स्टेज होता है लार्वल फॉर्म का, वो होता है मेटा सर्केरिया, यस, ये बाहर निकल के एक तरह का यही इन्फेक्शियस स्टेज होता है, यस, जो कि जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वो इंजेस्ट कर लेता है ये स्टेज को, एंड अगेन दैट साइकिल गो ऑन, गॉट इट। इसीलिए सर्केरिया को भी आप लोग किसके साथ में ले लोगे, यू कैन गो विद योर फ्लैट वर्म। सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, कौन सा हो रहा है, सी का वन, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आई थिंक दिस इज क्लियर एवरीवन। ये वाले फोटो दिया है यहाँ पर देखो, इकाइनोडर्म्स में अलग अलग लार्वल फॉर्म्स, उसके एग्जाम्पल भी दिए हैं, क्रस्टेशियन वाले में जुया, नॉप्लियस, यस, एलिमिया, एम्फीबियंस में देन निमेटोड्स, चिलिस्ट्रेट, सभी के लार्वल फॉर्म्स और एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। लार्वल फॉर्म से क्वेश्चन आने के अगेन फिर से चांसेस है, ठीक है। Now moving for one more question. The phylogenetic tree given below shows single nucleotide polymorphism observed among 4 individuals of the scorpion. Select the option that represents the correct combination of ancestral nucleotides at nodes X, Y, Z using principle of parsimony. Principle of parsimony use करके हमको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, राइट। अब एक्स, वाई और जेड तीन नोड्स हैं यहाँ पर, यस, न्यूक्लियोटाइड्स दिए हुए ये तीनों नोड्स में, और हमको अभी देखना है। तो देखो पहला वाला ऑप्शन, वाई नोड को यदि आप देख रहे हैं, वहां से वो बता रहा है ए कि उसके साथ में ए है, तो यस, वाई नोड पे यू कैन सी ए विल बी देयर। एक्स पे अगेन ए, चलो ठीक है, और जेड पे भी ए, जेड पे टी भी तो है स्टूडेंट्स, टी को तो इसने बताया नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। देखो प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी बोला है ना, लीस्ट चेंजेस, एक तो वो ट्री ने आपको प्रॉपरली सारी चीजें बतानी चाहिए और कम से कम चेंजेस तो फर्स्ट वाले में तो टी वाला कैरेक्टर्स ही नहीं बताया है।
सेकेंड में y के साथ a है, x के साथ में a और t, एंड z के साथ में भी a और t, x के साथ में a और t और z के साथ में भी a और t वो बोल रहा है, तो इसको अभी होल्ड में रखते हैं। थर्ड में y के साथ a, x के साथ a और z के साथ में a और t, ठीक है। फोर्थ में बोला है y के साथ a और t, y के साथ a और t तो नहीं होता है, फोर्थ भी रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये दोनों में, ये फर्स्ट और सेकेंड वाले में यहाँ पे एक आ गया, x के साथ में भी वो बोल रहा है a और t को दिखाएंगे अलग से, ना a दिखाया उसके साथ में और t भी दिखाओ, और z के साथ में भी फिर a और t, तो दो बार आप t दिखा रहे हो, दो बार आप a दिखा रहे हो, तो कितने चेंजेस हो रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, यस, 2 2 4 और एक 5, जबकि थर्ड में y के साथ उसने एक a दिखाया, x के साथ a दिखाया और z के साथ उसने a और t दोनों दिखा दिया, तो ओनली 4 चेंजेस आर देयर, यहाँ पर 5 चेंजेस दिखा रहा है, तो आपका प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, उसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। I think this is clear everyone. Now moving for the next one. The following statement describes possible nomenclature rule for the plants and animals. Correct option बताना है आपको, ठीक है। The plant and animal cannot bear the same binomial Latin name. क्या ऐसा दिया गया है कभी कि प्लांट और एनिमल दोनों सेम बाइनोमियल लैटिन नेम को बेयर नहीं कर सकते? अभी हमने देखा था हेमियोमोनिम में भी हमने देखा कि इट कुड बी देयर सम, जैसे जेनस जीनस नेम वहां पर सेम था, इजंट इट, तो इट इज पॉसिबल, तो यहाँ कैन नॉट है तो गलत हो गया। A valid name of taxon is the oldest available name that has been applied to it and which is validly published. क्या हम इसको वैलिड नेम कहेंगे? यस, कोई भी एक वैलिड नेम टेक्सॉन का वही होता है जो सबसे पुराना नाम रहता है, राइट, और उसको अप्लाई किया गया और प्रॉपरली उसको पब्लिश भी किया गया, वो उसका वैलिड नेम है ना। नाम रख दिया लेकिन उसने आपने उसको पब्लिश नहीं किया, राइट, उसको प्रॉपरली अप्लाइड नहीं किया, तो आप उसको वैलिड नहीं मानोगे, ठीक है। बट वैलिड है तो वो कौन सा वैलिड है? दैट विल बी द ओल्डेस्ट अवेलेबल नेम देयर, तो बी वाला सही लग रहा है। सी में बोला है स्पीशीज में नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ जीनस, क्यों भाई? एक बार किसी जीनस में आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है, उसको आपको चेंज करना है तो यू कैन इट द स्पीशीज कैन बी रिमूव्ड, एक से दूसरे में जा सकती है, राइट, तो सी इज पॉसिबल कि नहीं है, मे नॉट बी है ना, तो इसीलिए गलत है, इट कुड बी, बट यहाँ पर नॉट बोला है। only a single specimen holotype act as a yes primary name, holotype ही क्या है? प्राइमरी नेम बियरर है, तो बिल्कुल सही है, तो बी और डी सही होने के कारण आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? नाउ वन मोर क्वेश्चन, ये जानबूझ के लिया है मैंने, ये पहले का क्वेश्चन है काफी, बट मे बी इस बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए, तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपको यहाँ पर स्टेमिन का अरेंजमेंट दिया है, जो चारों फिगर दिए, और उसको आपको करेक्ट मैच लगाना है, यस, विद द फैमिली, जो आपको 5 फैमिलीज यहाँ पर दिए उसके साथ में। तो उसके लिए एक बार यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यस, अलग अलग तरह के जो स्टेमेंस का अगेन वी कैन से इट इज देयर, तो कौन कौन सा है? मोनोएडल्फस, मोनोएडल्फस, डायएडल्फस, पॉलीएडल्फस, सिंजेंशियस और सिनेंड्रस। अभी ये क्या होता है और ये कौन कौन सी फैमिलीज के साथ में हम ले सकते हैं? मोनोएडल्फस स्टेमन की यदि आप बात करो, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? जितने भी फिलामेंट्स है, फिलामेंट सारे के सारे यूनाइटेड है, एक बंडल जैसा बनाया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, राइट, ये देखा जाता है, ये हिबिस्कस का दिख रहा है ना, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, कौन सी फैमिली होती है? मालवेसी,
ठीक है, मोनोएडेल्फस। डायडेल्फस स्टेमन में हम देखते हैं कि फिलामेंट्स जो होता है वो फ्यूज्ड होता है एक्सेप्ट वन, राइट। ये सारे के सारे फ्यूज है, ये एक अकेला अलग है। सो फिलामेंट्स आर फ्यूज टू फॉर्म टू बंडल्स। एक सिंगल बंडल, एक पूरा एक बंडल रहेगा जिसमें सारे फिलामेंट रहेगा, और एक ये सिंगल से बाहर निकला है, तो ये इस तरह का डायडेल्फिस बोला जाता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल यदि इसका ले लिए डायडेल्फिस का, तो फैमिली होती है फेबेसी, पी फैमिली। पॉलीडेल्फिस में आप देखो स्टूडेंट्स, जो ये है फिलामेंट्स फ्यूज्ड है, राइट, लेकिन मोर देन 2 ग्रुप्स। जस्ट यस, ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, isn't it? तो वो हो गया पॉलीडेल्फिस। पॉलीडेल्फिस हम किस में देखते हैं? एग्जाम्पल यदि फैमिली का देखना है तो इट इज हाइपरीकेसिए। फिर सिंजेंशियस में क्या देखा जाता है? एंथर्स की बात होती है यहाँ पर। एंथर्स यूनाइटेड होते हैं और फिलामेंट्स फ्री होते हैं। आप देख रहे हो, फिलामेंट सारे फ्री है और एंथर्स जो है स्टूडेंट्स यूनाइटेड है, राइट। तो सिंजेशियस अगेन एक फैमिली कौन सी आएगी इसमें स्टूडेंट्स? एस्टरेसी, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, isn't it? सिनेंड्रस की आप बात करो अगेन, तो एंथर्स एंड फिलामेंट्स बोथ आर व्हाट? यूनाइटेड, पूरी तरह से एक साथ में रहेंगे। यस, एग्जाम्पल फॉर दिस इज योर कुकुरबिटेसी। ठीक है, तो ये बस एक बार आपको रिवाइज करवाना था। अभी आते हैं क्वेश्चन पे। पहला वाला क्या दिख रहा है हमको? ए, या फिर अच्छा ये वाला देखो, ये सारे के सारे एक साथ में फ्यूज्ड है और ये एक अकेला है। ये कौन सा था? डायडेल्फिस, राइट। तो ये भी ऐसे ही दिया है। सो बी का 2 कहाँ आ रहा है? बी का 2 इधर है, बी का 2 इधर भी है। यहाँ पर बी का 1 है, कुकुरबिटेसी बोल रहा है इसमें, इसमें भी 1 बोल रहा है बी का। कुकुरबिटेसी किसका था? सिनेंड्रस का था, राइट। सी में क्या दिया है यहाँ पर? ये सारे के सारे फ्यूज्ड है, तो सी क्या होना चाहिए देन? एस्टरेसी। अभी हमने देखा यहाँ पर ये वाला था, एंथर्स यूनाइटेड फिलामेंट्स फ्री। यस, ओ सॉरी, तो दिस इज एस्टरेसी। सी का 4 यहाँ दिया है, यहाँ 3 दिया है, तो आगे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये आपको कहाँ दिख रहा है? मेलवेसी, पहला वाला, दैट इज योर व्हाट इज इट? मोनाडेल्फिस, है ना, हिबिस्कस वाला ही है। एंड डी एन है आपका कुकुरबिटेसी विल बी द एग्जाम्पल फॉर दैट। दैट इज सिनेंड्रस आपको दिखा रहा है कि एंथर्स और फिलामेंट्स क्या है? सारे के सारे साथ में यूनाइटेड। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन, फाइलोजेनेटिक ट्री बनी हुई है यहाँ पर। आपको बोला है सिलेक्ट द ट्री दैट शोज द करेक्ट सेट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स with which modern whales share their most recent ancestry. मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर देखना है वेल्स के साथ में। यहाँ वेल यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, और ये इधर दिया है। तो वेल की मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर क्या कैमल के साथ में होता है, या फिर इसमें हम लोग सिस्टर टेक्साई है हिप्पो, यहाँ पर पिग बता रहा है, यहाँ पर हिप्पो है। तो एक्चुअली मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर हम कहे वेल के साथ में, तो इट इज योर हिप्पो ओनली, राइट। तो फोर्थ और फर्स्ट तो गया, अब आते हैं सेकेंड और थर्ड में। यहाँ पर
हॉर्स है और फिर पिग है, यहाँ पर हिप्पो के बाद में हॉर्स है और फिर पिग दिया है वेल के बाद में इधर। ये कैसे ट्री है, यहाँ हॉर्स है, आफ्टर दैट जीवोल्यूशन हो रहा है, वहां से हिप्पो वेल्स है, एंड आफ्टर दैट द पिग्स कुड बी देयर, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट यदि आप देखो तो ये देखो यहाँ पर कैमल के बाद यू कैन गो विद द पिग्स, देन द रूमिनेंट्स आर देयर, और वेल और हिप्पो एक तरह से साथ में शेयर कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा फिर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर इट वुड बी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। I think this is clear everyone. So I will stop over here only. देखो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ से काफी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली टफ भी लगता है बच्चों को, लेकिन जैसे मैंने कह दिया आप एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ रहे हो तो कुछ एनिमल्स है, कुछ जैसे आर्थ्रोपोड्स हो गए, वर्टिब्रेट्स हो गए क्लासेस, राइट, रिप्टाइल्स है, इन सभी को अच्छे से कर लो थोड़ा सा, कुछ प्रिमिटिव वाले भी ले लीजिए। प्लांट्स में अगेन सम बेसिक्स आर देयर जो आप लोगों को अच्छे से कर लेना चाहिए। टेरिडोफाइट्स अगेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। देन फंजाई, एल्गे, इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए। फाइलोजेनी में फाइलोजेनेटिक ट्री, टेक्सोनॉमी, ये सारा काफी कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप इवोल्यूशन में भी पढ़ते हो। तो ये सारा आपने एक एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया, देन ऑल्सो यू कैन गेट सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस तो आप डाइवर्सिटी से कर सकते हैं। ठीक है, सो होप दैट आज का क्लास भी आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। यस, बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए, जो आपका अभी लास्ट मिनट रिवीजन चल रहा है स्टूडेंट्स, एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। दिमाग बिल्कुल शांत रख के पढ़ाई करो जितना भी आप कर रहे हो, एंड बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए कि यस यू कैन डू इट एंड यू आर डूइंग दैट। ठीक है, so thank you very much, see you in the next class very soon, till then all of you bye bye, take care। जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा क्लास इफ यू फील दैट इट इज यूजफुल, एंड शेयर कर लीजिएगा लिंक सो दैट द अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो take the benefit of the class। Okay, so see you soon students, bye bye, take care and keep learning, bye।